सीताराम येचुरी, जिसने इंदिरा से कहा था इस्तीफा दे दो। आज की कहानी सीपीएम के पोस्टर बॉय की। राजनीति में कैसे आए थे सीताराम येचुरी। भारत में वामपंथ की सियासत को करीब 45 साल तक प्रभावित करने वाले सीताराम येचुरी अब नहीं रहे। येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के प्रमुख थे। तेलंगाना आंदोलन के जरिए 17 साल की उम्र में राजनीति में आने वाले येचुरी को आपातकाल के दौरान पहचान मिली। कहा जाता है कि इमरजेंसी में येचुरी की मोर्चेबंदी से मजबूर होकर इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 1990 के दशक में सीताराम येचुरी सीपीएम के पोस्टर बॉय थे। मीडिया में पार्टी का पक्ष रखना हो या नेशनल टीवी में डिबेट करना हो, सीपीएम की तरफ से हर जगह येचुरी ही नजर आते थे। राजनीति में कैसे आए थे सीताराम येचुरी। साल 1952 में आंध्र के काकानीडा में जन्मे येचुरी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में हुई। छात्र जीवन के दौरान ही सीताराम येचुरी तेलंगाना आंदोलन से जुड़ गए। साल 1969 तक वे इसको लेकर होने वाले प्रदर्शन में भी भाग लेते रहे, लेकिन 1970 में वो दिल्ली आ जाने के बाद वे सक्रिय तौर पर इस आंदोलन से अलग हो गए। आपको बता दें कि तेलंगाना का आंदोलन आंध्र से तेलंगाना को अलग करने के लिए था। साल 2013 में यह आंदोलन सफल हुआ और यूपीए सरकार के वक्त आंध्र का विभाजन हुआ। येचुरी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए जेएनयू आ गए। येचुरी यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। सीताराम येचुरी साल 1977-78 तक जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट पद पर रहे। इंदिरा को इस्तीफा देने के लिए कर दिया मजबूर। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। येचुरी उस वक्त जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने आपातकाल का विरोध करने के लिए एक संयुक्त स्टूडेंट फेडरेशन का गठन किया। इस संगठन के बैनर तले येचुरी ने इंदिरा के घर तक आपातकाल के विरोध में मोर्चा भी निकाला। इंदिरा ने जब विरोध का कारण पूछा तो येचुरी ज्ञापन पढ़ने लगे। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा था कि एक तानाशाह को यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के पद पर नहीं रहना चाहिए। आपातकाल के दौरान इंदिरा जेएनयू में एक कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन छात्रों के विरोध की वजह से उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। आखिर में इंदिरा गांधी ने जेएनयू के चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के कुछ दिन बाद सीताराम येचुरी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इमरजेंसी के दौरान येचुरी को उसी जेल में रखा गया था जिसमें अरुण जेटली थे। केरल बंगाल के बाहर पहला अध्यक्ष। साल 1978 में सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव बनाए गए। साल 1984 में येचुरी को संगठन का प्रमुख बनाया गया। येचुरी एसएफआई के पहले प्रमुख थे जो बंगाल और केरल से नहीं थे। एसएफआई में रहने के दौरान येचुरी ने बंगाल और केरल के बाहर संगठन का विस्तार किया। येचुरी इसके बाद साल 1992 में सीपीएम के पोलित ब्यूरो में चले गए। पोलित ब्यूरो के सदस्य बनने के बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति करनी शुरू कर दी। यूपीए के गठन में भूमिका सीपीएम के विरोध में उतरे। साल 2004 में एनडीए के खिलाफ संयुक्त रूप से विपक्षी मोर्चा बनाने में सीताराम येचुरी ने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन सीपीएम महासचिव सुरजीत सिंह के साथ सभी दलों को जोड़ने का काम किया और यही वजह रही कि 2004 में संयुक्त यूपीए ने केंद्र की एनडीए सरकार को हटाने में सफल रही और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को तैयार करने में भी येचुरी ने अहम रोल अदा किए। 2008 में जब सीपीएम ने कांग्रेस से समर्थन वापस लेने का फैसला किया तो येचुरी इसके विरोध में उतर गए। उन्होंने पार्टी के लिए खतरनाक बताया। हालांकि पोलित ब्यूरो के फैसले की वजह से येचुरी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाए। महासचिव रहते सीपीएम में जान नहीं फूंक पाए येचुरी। साल 2005 में राज्यसभा के जरिए ऊपरी सदन में पहुंचने वाले सीताराम येचुरी 2015 में सीपीएम के महासचिव बने। उस वक्त सीपीएम की त्रिपुरा में सरकार थी और केरल बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी थी। 2016 में केरल की सत्ता में तो सीपीएम आ गई, लेकिन बंगाल और त्रिपुरा में साफ हो गई। सीपीएम में जान फूंकने के लिए येचुरी ने कई प्रयोग किए। इसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन, धर्म और जाति की राजनीति को सिरे से नकारना शामिल है। हालांकि येचुरी का कोई भी प्रयोग काम नहीं आया और सीपीएम केरल छोड़ कहीं सफल नहीं हो पाई। साथ ही साल 2024 के हालिया लोकसभा चुनाव में सीपीएम को देश की 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि पूरे देश में सिर्फ उसे 1.76% वोट ही मिल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।